अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ईमान अफरोज वाकया लेकर आए हैं जो आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगा। ये किस्सा है साइमा नामी एक मुसलमान लड़की का, जिसकी जिंदगी का एक लम्हा कई हिंदू डॉक्टर्स की हदायत का सबब बन गया। एक ऐसी लड़की जो मौत के करीब थी, लेकिन उसका ईमान इतना मजबूत था कि उसके एक अमल ने गैर मुस्लिमों को भी सजदे में झुकने पर मजबूर कर दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ईमान अफरोज वाकयात आप तक पहुंच सकें। ये वाकया भारत के रियासत आंध्र प्रदेश की रहायशी 16 साला साइमा का है, जो एक नेक मुसलमान घराने में पैदा हुई। इसके वालिद मस्जिद के इमाम थे और वालिदा भी इंतहाई नेक और परहेजगार खातून थी। यही वजह थी कि साइमा बचपन से ही दीन की तरफ माइल थी। महज 10 साल की उम्र में उसने कुरान करीम हिफ्ज कर लिया था और अक्सर दीनी किताब का मुताला करती थी। एक दिन साइमा स्कूल से घर लौटी तो उसने अपनी वालदा से पेट में दर्द की शिकायत की। वालदा ने उसे घर में मौजूद आम दवा दे दी, जिससे वक्ती तौर पर आराम आ गया, लेकिन कुछ दिन बाद ये दर्द शदीद हो गया और नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ में बदल गया। जब साइमा को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उसका मुआयना करने के बाद हैरान कुन खबर दी। उन्होंने बताया कि साइमा को ब्लड कैंसर हो चुका है और वो ज्यादा से ज्यादा 3 माह तक जिंदा रह सकती है। ये सुनकर वालिदीन पर जैसे कयामत टूट पड़ी, मगर साइमा ने हिम्मत और सब्र का मुजाहिरा किया और वालिदीन को तसल्ली दी कि ये सब अल्लाह की आजमाइश है। साइमा के इलाज के लिए एक माहिर हिंदू डॉक्टर्स की टीम तश्कील दी गई, जिसके सरबराह डॉक्टर देवानंद थे। वो रोजाना साइमा का मुआयना करते और इलाज में पूरी मेहनत करते। एक दिन सुबह जब वो साइमा के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि वो बड़ी अकीदत से कुछ पढ़ रही है और उसके चेहरे पर सुकून और रोशनी थी। डॉक्टर देवानंद ने हैरान होकर पूछा, साइमा तुम क्या पढ़ रही हो जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे पर इतना सुकून है? साइमा ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब मैं कुरान पाक की तलावत कर रही हूँ। ये सुनकर डॉक्टर देवानंद ने कहा, ये कुरान पढ़ने से क्या फायदा होता है? साइमा ने जवाब दिया, ये अल्लाह का कलाम है जिसमें हर बीमारी का इलाज और हर परेशानी का हल है। जो भी उसे ईमान के साथ पढ़े इसके दिल को सुकून मिलता है और जिंदगी की मुश्किलात आसान हो जाती हैं। ये सुनकर डॉक्टर देवानंद हैरान रह गए और बोले, क्या तुम मुझे कुरान पाक गिफ्ट कर सकती हो? मैं भी उसे पढ़कर तस्कीन हासिल करना चाहता हूँ। साइमा ने फौरन अपने घर वालों से कहकर कुरान मजीद मंगवाया और डॉक्टर देवानंद को दे दिया। अब जब भी डॉक्टर देवानंद साइमा के कमरे में आते तो वो इससे कुरान की आयत का तर्जुमा और मतलब पूछते। साइमा इन्हें तफसील से हर आयत का मफहूम समझाती, जिससे डॉक्टर देवानंद के दिल में इस्लाम की सच्चाई बैठती गई। रफ्ता रफ्ता डॉक्टर देवानंद को यकीन हो गया कि इस्लाम ही वाहिद सच्चा दीन है। उन्होंने अपने दिल में ये पख्ता इरादा कर लिया कि वो बहुत जल्द इस्लाम कबूल कर लेंगे। एक दिन जब डॉक्टर देवानंद हस्बे मामूल साइमा का चेकअप करने आए तो उन्होंने उससे कुरान की एक आयत का तर्जुमा पूछा। साइमा ने जवाब दिया, अल्लाह फरमाता है जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, दुनिया की हर चीज फना हो जाएगी सिवाय अल्लाह की जात के। ये कहते ही साइमा ने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया से रुखसत हो गई। डॉक्टर देवानंद पर यह लम्हा बहुत गहरा असर डाल गया। वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अल्लाह ने उन्हें हदायत देने के लिए ही साइमा से मिलाया था। डॉक्टर देवानंद ने फौरन अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मैंने इस मासूम बच्ची में इस्लाम की सच्चाई देखी है, मैं अब और देर नहीं कर सकता, मैं आज के दिन इस्लाम कबूल करता हूँ। ये कहते ही डॉक्टर देवानंद ने कलमा शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गए। उनके साथ कई दीगर हिंदू डॉक्टर्स भी इस वाकये से मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, ये वाकया हम सब के लिए एक दरस है कि कुरान मजीद वो अजीम किताब है जो दिलों को बदल सकती है। तारीख ऐसे बेशुमार वाकयात से भरी पड़ी है जहाँ गैर मुस्लिम सिर्फ कुरान की आयत सुनकर इस्लाम ले आए। हजरत उमर फारूक जो पहले इस्लाम के शदीद दुश्मन थे, लेकिन जब उन्होंने कुरान सुना तो फौरन मुसलमान हो गए। हबशा के बादशाह नजाशी जो ईसाई थे, लेकिन जब उन्होंने सूरा मरियम की आयत सुने तो वो रो पड़े और बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। जन्नात की एक जमात भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनकर मुसलमान हो गई। हजरत समामा बिन असाल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, लेकिन जब उन्हें मस्जिद नबवी में 3 दिन रखा गया और उन्होंने कुरान और मुसलमानों की इबादत देखी तो वो भी मुसलमान हो गए। ये सब कुरान की अजमत और उसके माजिजाती असरात का सबूत है। हमें चाहिए कि हम भी कुरान को पढ़ें, समझें और इस पर अमल करें ताकि अल्लाह हमें भी हदायत और कामयाबी अता करे। अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।